महाकालेश्वर धाम की संपूर्ण गाथा भारतीय सनातन परंपरा की उस दिव्य चेतना का विस्तार है जहां जीवन, मृत्यु, समय और मोक्ष एक ही बिंदु पर आकर विलीन हो जाते हैं। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा गया, सप्तपुरियों में से एक मानी गई है और क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी ये नगरी सहस्त्राब्दियों से तप, तंत्र, योग, ज्योतिष और शिव भक्ति का केंद्र रही है। कहा जाता है भी यही वो भूमि है जहां समय की गणना आरंभ होती है और जहां काल स्वयं नतमस्तक होकर शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय है क्योंकि यही एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम, मृत्यु और रहस्य से जोड़ा गया है, परंतु महाकालेश्वर में शिव स्वयं दक्षिण मुख होकर ये संदेश देते हैं कि जो शिव की शरण में है उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार अवंतिका नगरी में दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान पाकर देवताओं और शिव भक्तों को सताना आरंभ कर दिया था। वो वेद पाठ, यज्ञ, तप और शिव आराधना से घृणा करता था और नगर में आतंक का पर्याय बन चुका था। नगरवासी भयभीत होकर निरंतर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप किया। जब दूषण ने उन भक्तों पर आक्रमण किया और शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तभी पृथ्वी फट गई, आकाश गूंज उठा और भगवान शिव भयानक रूप में प्रकट हुए। ये रूप ना तो केवल संहारक था, न केवल रक्षक, बल्कि स्वयं समय का अधिपति था। शिव ने घोषणा की कि मैं महाकाल हूं, काल का भी काल, और उसी क्षण उन्होंने दूषण का वध कर दिया। इसके पश्चात शिव ने वरदान दिया कि मैं यहीं महाकालेश्वर के रूप में सदा विराजमान रहूंगा और जो भी मेरी शरण आएगा उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। इसी कारण महाकाल को भक्तों का प्रत्यक्ष रक्षक माना जाता है। महाकालेश्वर धाम की भस्म आरती संसार में अद्वितीय है। ये आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है और शिवलिंग पर शमशान की भस्म अर्पित की जाती है। भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराती है कि शरीर, पद, प्रतिष्ठा, धन और अहंकार सब अंततः भस्म में परिवर्तित हो जाते हैं और केवल शिव तत्व ही शाश्वत सत्य है। भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वैराग्य, आत्मबोध और मृत्यु के साक्षात्कार की साधना है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इसे साक्षात देखता है उसके भीतर जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। महाकालेश्वर धाम क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे मां क्षिप्रा कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं गंगा यहां आकर स्नान करती हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में यहां सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जो 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है।